केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं हम कि 20 तक किस किस को लर्न है। पूरी क्लास में कोई है इसको 20 तक याद है, फर्स्ट से लेके 20 तक? अरे डरो मत, बोलो। नहीं आता है? बोलो बोलो। यस। हाँ हाँ बोलना है। ओके, डर लग रहा है, ओके। कोई है जितना जितना बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। नहीं, मैं आपको उससे भी इजीएस्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप बताओ। पीरियोडिक टेबल फर्स्ट से 20 तक जो एलिमेंट्स है, आता है किसी को? बॉयज में कोई है? हाँ बोलो। यस यस। ओके, फॉस्फोरस सल्फर, उसके आगे? ओके, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, ये आपको क्लास में किस किस को पता है 20 तक? ओके, 20 तक लर्न करने के बाद भी वो चैप्टर हो जाता है आपसे? क्वेश्चंस हो रहे हैं? अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सब होता है, उससे हो जाता है फर्स्ट से लेके 20 तक करने से। तो आज हम क्या करेंगे, हम आपको मैं आपको 103 तक लर्न करवाऊंगा, लेकिन 10 मिनट में, ठीक है? और उसके साथ साथ वो पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। शुरुआत करें? ओके। सो सबसे पहले आप में से कोई बताएगा पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट साइड में कौन सा आता है? हाँ हाँ, हो गया, कनेक्ट है, टेबल ही ले लो। ओके ओके, इसमें कौन से ब्लॉक होते हैं आपको पता है? यस बोलो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ओके, आ नहीं रहा है इसमें। ओके, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो पता है आपको? कौन से आते हैं? बोलोगे? नहीं मालूम? बनाना ही पड़ेगा, इसमें नेट नहीं चल रहा। ओके ठीक है, हम बनाते हैं, चलो। आप चाहो तो टेबल सामने रख सकते हो, ठीक है? चलो हम ही बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जिसमें एस ब्लॉक में दो ऐसे रोज रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अरे सॉरी। हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड रो रहते हैं ऐसे, इस तरीके से। और फर्स्ट रो में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक होता है इस तरीके से, यहाँ डी ब्लॉक है, एंड देन उसके बाद पी ब्लॉक है इस तरफ। इसमें कितने कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, और इसमें टोटल चार, कितने, 4 पीरियड होंगे। ओके, 18 ग्रुप, आपको पता होगा 18 ग्रुप होते हैं, एंड 7 पीरियड्स। ओके, 1 2 3 कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ हो जाएगा हीलियम। ओके, इसको लर्न कैसे करना है वो ट्रिक समझो, उसके बाद इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? सो सबसे पहले आ जाते हैं, हेलिना के रब का सफर। का सफर मतलब CS, और FR का मतलब है का सफर। हेलिना के रब, रब मतलब रुबिडियम, ठीक है?
रब का सफर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ओके, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं इसके डी ब्लॉक के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, इसमें क्या आएगा? इसमें बोरोन वाली फैमिली आएगी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। ओके, कहे सीता गीता, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, कहे सीता गीता, सुनो प्रभु। आप सिर्फ एंजॉय करो पढ़ने में, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है, जितना भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट है सारा कुछ अभी चैप्टर लर्न हो जाएगा आपको, ये वाला भी और शायद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन वाला भी। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नाइट्रोजन। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, सब बिंदास। मैं आपको ये लाइंस दे दूंगा, आप लर्न कर सकते हो इसको, चाहो तो आप। बाकी आपको अगर 20 तक करना है तो फिर आप 20 तक करो, आपको ज़्यादा करना है तो फिर आपको 11-12 में भी काम आएगा, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो, 11-12 तो करने वाले हो। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस में भी जाएंगे, किसी किसी को इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आपको, या फिर और भी कोई फील्ड है साइंस से रिलेटेड, उन सब के लिए आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। ओके, उसके बाद देखो, और स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब कॉपी करो, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेंटाइन। ओके, उसके बाद हे ने अगर कर जीरो रन पर, हे ने अगर कर, ओके, जीरो रन पर। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन एंड रेनॉन। ठीक है, हे ने अगर कर जीरो रन पर। ओके, आप चाहो तो डी ब्लॉक भी कर सकते हो, आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल है तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, फेविकोल को नी छूना जनाब। ओके, यारी जरा निभाना मोमोज तक, यारी जरा निभाना मोमोज तक। रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा, रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा। ला, क्या हो गया, क्या हुआ, किसी कुछ डाउट है क्या? ओके, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, आपके लिए इतना भी इनफ है। अगर आप चाहो तो मैं एफ ब्लॉक भी बना सकता हूँ, बट पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो बना के दिखा दूंगा मैं आपको अभी, उसके लिए भी ट्रिक है। ओके, अब आपको देखो, बातें मत करो, फिर वो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, फिर रट्टा मारना पड़ेगा आपको। वो बाहर जो पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आपको अरेंजमेंट्स वाले, वो कैसे किए जाते हैं उसका ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद थर्ड वाला चैप्टर भी करेंगे, बट उससे पहले ये देख लो। ठीक है, अब इसमें ये वाले जो है इनको बोला जाता है मेटलॉइड। ये देखो, ये वाले जो एलिमेंट्स है, भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, ये देखो, भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा। ठीक है, ये हो जाएगा मेटलॉइड। इसको क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। पता है क्या होता है? क्या होता है मेटलॉइड? क्या होता है? पीछे क्या होता है मेटलॉइड? बोलो। ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। ओके ओके, अभी देखो, अब मेटलॉइड है मतलब इसके बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है मेटलॉइड ने। इसके इस तरफ सारे क्या है? मेटल्स। तो इस तरफ वाले जितने भी है उनको क्या बोलेंगे? मेटल्स। ओके, इसके इस तरफ जो है उनको बोलेंगे नॉन मेटल्स।
ओके, ये सारे हो जाएंगे नॉन मेटल्स। क्लियर? ये मेटल्स, ये मेटलॉइड, ये नॉन मेटल। ओके, अब आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड और लेफ्ट टू राइट कैसे पूछा जाता है? लेफ्ट से राइट की तरफ, ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल्स किस तरफ बढ़ रहे हैं मुझे ये बताओ? इस तरफ क्या है? तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इस तरफ बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना, क्योंकि नॉन मेटल इस तरफ ज्यादा है। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस तरफ नॉन मेटल आ जाता है। आया समझ में? अगर आपको सपोज एलिमेंट्स के, मान लो एलिमेंट का लिस्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया एक सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस या क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स दे दिए आपको अरेंजमेंट में। अब आपको बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, उसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे अरेंज करोगे? मेटल्स किस तरफ ज्यादा है? मेटेलिक कैरेक्टर किस तरफ ज्यादा है? इस तरफ, लेफ्ट साइड में। आया समझ में? तो अरेंजमेंट कैसे करोगे? इट विल इंक्रीजेज इन केस ऑफ सोडियम, उसके बाद सबसे ज्यादा इसका रहेगा मेटेलिक कैरेक्टर, उसके बाद इसका रहेगा, देन ये इसका इसका इसका। आया समझ में? तो किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे? अगर एलिमेंट आपको दिए गए हैं तो उनकी पोजिशनिंग आपको पता होनी चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है वो कहाँ पर है, सिलिकॉन कहाँ पर है। तो उसके लिए आपको कैसे लर्न करना पड़ेगा? जिस तरीके से मैंने बताया, ऐसे। आया समझ में? तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का पोजीशन पता होगा तो आप क्या कर सकते हो? आप ये पता लगा सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में बढ़ता है या राइट साइड में बढ़ता है। आया समझ में? तो लेफ्ट साइड में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अगर देखा जाए तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उनके। आया समझ में? ओके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो नॉन मेटल किस तरफ ज्यादा है? तो राइट साइड में, लेफ्ट से राइट की तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। इसका मतलब अगर इसी का एग्जांपल ले लूं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का? सबसे ज्यादा क्लोरीन का, उसके बाद फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम एंड सोडियम। आया समझ में? क्लियर हुआ जो मैंने बताया? ओके, ये तो हो गया बात किसका? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वैलेंसी। आपको वैलेंसी भी पूछा जाता है ना, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और क्या पूछते हैं उसमें? एटॉमिक साइज और बोलो। ओके, तो सबसे पहले वैलेंसी। अब वैलेंसी आपको पता है वैलेंसी क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, सोडियम का क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम का वैलेंसी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? बोलो। 281। ओके, इसका 281 होना चाहिए। ओके, अगर इसका बोलेंगे तो इसका 3 है तो ये 21, इसका 19 है तो 2881। मतलब सबके लास्ट में क्या आ रहा है? आउटर मोस्ट शेल में 1 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी जो सीरीज है उसका क्या होगा? वैलेंसी क्या होगा? +1। मतलब ये कैटायनिक वैलेंसी बनाएगा। इसका मतलब ये हेलिना के रब का सफर, ये जो आपने लर्न किया है वो सारे, उन सब का जो चार्ज होगा वो क्या होगा? +1 रहेगा। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ओके, इसमें कुछ डाउट है? मतलब अब ये +1 बनाता कैसे है वो समझो। अभी फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ले लिया, एक सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल 281 है तो यहाँ आ जाएगा 28, मतलब अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अभी एक कंडीशन बताता हूं आपको, यहाँ सबके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों किया, साथ लिया क्यों नहीं? क्या रीजन है उसके पीछे? डिफिकल्ट होता है।
सेवन इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन देना इजी है। सो डोनेट जब वो करता है तब उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। तो अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इस तरफ क्या होनी चाहिए? इस तरफ इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और उस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। आया समझ में? तो क्वेश्चन कैसा आता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आया समझ में? तो एक और टॉपिक ऐड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, अब इसका चार्ज क्या होना चाहिए? इस वाले ग्रुप का इसका होना चाहिए +2। कैसे? बेरिलियम का क्या है? 4 होता है तो क्या आना चाहिए इसका? 2 8 2, ये 12 है ना, इसका 2 8 8 2, मतलब सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब ये कितना डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। समझ आया? ओके, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो नहीं है आपको अभी सिलेबस में, है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका +3 होगा, इसका +4 -4 होगा, इसका -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा एंड 0। ये इस तरीके से लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है? अभी आपको पता है कि उसमें बोरोन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, इंडियम ले लो, ये सारे इन जितने भी एलिमेंट्स है सबका चार्ज क्या होने वाला है? +3, क्योंकि सीक्वेंस हम ऐसे लेते हैं +1 +2 +3 +4 -4। +4 -4 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? क्योंकि ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर इसका फिर नाइट्रोजन फैमिली है, उसका -3 आएगा, देन -2 -1 हेलोजन फैमिली, एंड जो नोबल गैस है जिसको इनर्ट गैस बोला जाता है उनका आएगा 0। इट इज आल्सो नॉन एज 0 ग्रुप, उसको 0 ग्रुप बोला जाता है। आया समझ में? ओके, अब देखो, अब इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। इसका कितना है? फॉस्फोरस का 15। तो अगर आप लिखोगे तो इसका 25 आएगा, इसका क्या आएगा? 15 का 285। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है? 5। तो मुझे बताओ कि 5 देगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए? जब उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है तो -3। आया समझ में? तो इसीलिए मैंने इस ग्रुप के नीचे -3 चार्ज लिखा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले लो। अब ऑक्सीजन में क्या है? अगर इसका 8 होगा या इसका 16 होगा तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो? 2 6। इसका 2 8 6। आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है? 6 एंड 6। इसका मतलब ये क्या करेगा? 2 लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो चार्ज क्या आना चाहिए? -2। आया समझ में? इसका मतलब अगर आप टेबल इस तरीके से लर्न करोगे जैसे मैंने बताया, उससे आपको क्या इजी होगा कि आपको अलग से वैलेंसी सबका निकालना नहीं पड़ेगा। आपको इजीली पता होगा कि बैंगन आलू का वैलेंसी कितना है? कितना है? बैंगन आलू का +3 है। कहे सीता का वैलेंसी +4 -4 है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का वैलेंसी -3 है। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। आया समझ में? तो आपको वो सीक्वेंस बस लर्न करना है। हेलिना का वैलेंसी कितना? हेलिना के इसका जो वैलेंसी है उसका +1 है। बेटा मांगे कार का वैलेंसी कितना है? +2। तो इस तरीके से लर्न करना है। आया समझ में? ओके, ये हो गया वैलेंसी। अब इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आपको सीक्वेंस पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिया है सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, और इधर इधर ले लिया मान लो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब वो पूछेंगे राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरफ इंक्रीज होगी? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अगर मैंने ये लिया है, वो लिया है और वो वाले एलिमेंट्स लिए हैं तो कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी होगी। सबसे ज़्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, है ना, उसके बाद ये इस तरीके से होगा।
सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट साइड में क्या होती है, ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट साइड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। आया समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, तो आपको एलिमेंट्स जिस तरीके से आए उस तरीके से अरेंज करके आपको लिखना है। आया समझ में, ओके। अब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। एटॉमिक साइज मतलब क्या, डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक साइज, बोलो। डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है शेल्स जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। आया समझ में, ऑर्बिट क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप उनकी साइज इंक्रीज होती जाती है। आया समझ में, इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो एलिमेंट की साइज है वो बढ़ती जाएगी। आया समझ में, क्लियर है सबको, ओके। सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें, एटॉमिक साइज, ओके। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, और क्या बच गया, और क्या बचा है, सब हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, ओके ओके। अब मेटेलॉइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टेबल से रिलेटेड कम से कम 3 चैप्टर है आपको। मेटलर्जी भी है, एक चैप्टर मेटलर्जी है, पता है आपको, आप आगे देखना नेक्स्ट आएगा आपको, मेटलर्जी चैप्टर है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पूछूं तो आप रिएक्शन लिख पाते हो एग्जाम में, फॉर्मूला। जैसे मैं आपसे कुछ फॉर्मूलाज पूछता हूं, आप आंसर देना, मैं पूछूंगा आप में से किसी 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 से, हाथ खड़े करना अगर आता है तो, अदरवाइज मैं रेंडमली आपसे पूछता हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता सकते हो आप, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के भी ट्राई कर सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इसमें से कोई फॉर्मूला आता है, बोलो। नहीं बना के देखेंगे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आता है क्या आपको। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का बता दो, चलो बताओ, घबराओ मत, रॉन्ग है। अब MgCl क्यों रॉन्ग है वो आप बताओ। हाँ, MgCl2, लेकिन एग्जाम में 2 मौके थोड़ी मिलेंगे, MgCl लिखोगे तो रॉन्ग आएगा। MgCl2 कैसे आया, कैसे आया बताओ। नहीं आपने बुक से पढ़ लिया लेकिन कैसे आया, हाँ चलो नहीं पढ़ा ठीक है, आपने अंदाजे से बोला कि MgCl2 होता है, लेकिन कैसे आया बोलो, बनाए यहां से, ओके। अभी देखो Mg का चार्ज क्या था, अभी MgCl2 बोला ना, MgCl2 होता है, अभी फॉर एग्जांपल Mg का चार्ज कितना लिया हमने, Mg2+, ओके। और क्या लेना था, Cl, तो Cl का चार्ज क्या है देखो, चेक करो एक बार, ओके। मतलब Cl का चार्ज है -1। जब इनको क्रॉस करते हैं इस तरीके से, मतलब ये Cl ये -1 चार्ज है ना, तो इसके नीचे आएगा और ये 2 इसके नीचे आएगा, तो चार्ज फॉर्मूला क्या होना चाहिए, MgCl2, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो यहाँ आ गया, ओके। अब रेंडमली कोई भी आप इसमें से एलिमेंट उठाओ, हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, चलो कोई भी इसमें से, इधर से बोलो, हाँ सोडियम, ओके। सो एक सोडियम ले लेते हैं Na+, ओके। दूसरा फिर से क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो OH- हो जाएगा ना, ओके। सो क्या हो जाएगा, अगेन ये तो इजी है, ये तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा NaOH होता है, ठीक है। कोई डिफिकल्ट वाला बोलो, मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला था आपको, याद है, ओके। अभी देखो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है, यहाँ पे चेक करो, एल्यूमिनियम, आलू देखो उधर, बैंगन आलू दिख रहा है आपको, +3, ओके।
मतलब एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होगा, +3। ओके, OH का चार्ज, अब ये भी ध्यान दो कि OH माइनस है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, OH माइनस। कैसे आया OH माइनस, OH माइनस कैसे आया, बताओगे आप में से कोई? ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, देखो उधर, ऑक्सीजन का चार्ज है, देखो ये -2। ओके, चलो एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, ऑक्सीजन का चार्ज है -2 और H का चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन का देखो इधर +1। ओके, मतलब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो चार्ज कितना रहेगा, -2 और +1, कितना चार्ज रहने वाला है ओवरऑल, OH ओवरऑल पे कितना चार्ज जाएगा, एक माइनस से ये प्लस कट हो जाएगा और ओवरऑल पे चार्ज जाएगा OH माइनस। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस तरीके से बनता है, आया समझ में? ओके, अब इनको जब क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इधर से प्लस, इधर से -1, इधर से +3, तो आंसर क्या आएगा, AlOH और ब्रैकेट थ्राइस, क्योंकि OH कितने हैं, अब यहाँ पर देखो 3 चार्ज है तो ये OH के नीचे चले जाएगा, आया समझ में? AlOH थ्राइस, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आया समझ में? ऐसे कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, आप रेंडमली कोई भी फॉर्मूला मुझे बताओ, या सपोज कोई भी एलिमेंट, इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, इस साइड से एक और उस साइड से एक और बना के ट्राई करते हैं, बोलो। हाँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, रूबिडियम। ओके, ठीक है, रूबिडियम का चार्ज है +2, वैसे एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ। ओके, रूबिडियम और दूसरा, दूसरा ले लो इधर से कोई, सल्फर ले ले। ओके, सल्फर का होता है -2, चलो। ओके, अभी रूबिडियम का चार्ज कितना है, +2, और मैंने सल्फर लिया है, सल्फर का चार्ज होता है -2, दोनों क्रॉस होंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, रूबिडियम सल्फाइड, रूबिडियम सल्फाइड। अब ये तो कहीं आपकी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन इसी तरीके से ये फॉर्मूलाज बनते हैं, आया समझ में? ओके, सो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, उसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं एक पेपर पे लिख के दे दूंगा, मतलब नोटबुक में आप फिर सर्कुलेट कर लेना, वैसा करना, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। और किस में डाउट है आपको, ज़्यादा डिफिकल्टी किस में आती है पढ़ने में, स्पेशली साइंस 1 में, साइंस 2 का लेक्चर अलग से होगा, बट साइंस 1 में कहाँ इशू आता है? और हाँ बोलो, इक्वेशन बैलेंस करने में। ओके, इक्वेशन बैलेंस करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद मैं इक्वेशन बैलेंस करके भी दिखाऊंगा। इससे आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह देखे हैं इससे पहले, नहीं देखे? फैन बंद कर दो एक बार। ओके, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए RHS और LHS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन बोलो, कोई भी इक्वेशन आपकी बुक में दिया होगा, कोई इक्वेशन, देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे मान लो सोडियम सल्फेट ले लिया, प्लस इसमें क्या ले लिया, बोलो, बेरियम क्लोराइड, क्या आंसर आएगा, NaCl, ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट। ओके, ये इसके साथ आ गया, कंबाइन हो गया, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो समझो।
अभी बैलेंसिंग के लिए अब आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको पता है स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमेंट्स अलग अलग लिखने पड़ते हैं। जैसे कि सोडियम आपको अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ता है, LHS और RHS। अभी जैसे मैं तो डायरेक्टली कर देता हूँ, कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ सोडियम कितने हैं, 2, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2NaCl। तो ये नॉर्मली इससे बैलेंस हो गई, लेकिन वो जो इक्वेशंस है वो मैं आपको एक रेगुलर लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा, बट अभी सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद फिर ये इक्वेशन एक बार सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। ओके, मैं कुछ टेस्ट वगैरह करके दिखाऊंगा इसमें, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस देखेंगे कि उसका जो साउंड है वो किस तरीके से आता है, CO2 गैस किस तरीके से रिलीज होती है वो देखेंगे, और कलरेशन मतलब रिएक्शन में, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे एक बात बताओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कोई भी रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व करते हो, रिएक्शन होता है तो कैसे, मतलब कैसे पता लगाते हो कि रिएक्शन हो रहा है। ओके, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस इवॉल्व होगी, ओके, या फिर क्या होगा, बोलो, कलर में चेंज आएगा, आएगा, और क्या हो सकता है, गर्म ठंडा होगा कुछ, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये पढ़ा होगा आपने, टेम्परेचर में चेंज आएगा, ओके, और क्या हो सकता है, मोस्टली यही चीजें होती है, गैस इवॉल्व होती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, एंड स्टेट में चेंज आता है। स्टेट मतलब क्या, कि अगर लिक्विड है तो वो सॉलिड प्रेसिपिटेट बन सकता है, तो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से गैस भी बन सकता है, और लिक्विड से भी गैस बन सकता है, आया समझ में। तो इसका मतलब स्टेट में चेंज आता है, ओके। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है, करें स्टार्ट। एक फैन बंद कर दो, ये वाला, ये बंद करो। ओके, नहीं हुआ, नहीं सारे बंद मत करो, सिर्फ ये कौन सा था इसका, हाँ हो गया ना, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। अब सुनो, आप में से कोई आप में से कोई रिएक्शन करने वाला है, कोई आएगा, नहीं, मुझे डर लग रहा है इसके लिए, आएगा आप में से कोई, अरे आ जाओ, अरे आओ, अरे डरो मत, मैं भागू, मैं नहीं भागूंगा इधर से, आ जाओ, हाँ तो दो, ओके, ये लो, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो, अभी केमिकल रिएक्शन की, हाँ सर रख दो, उधर रख दो, एक्चुअली थोड़ा एक्सपेरिमेंट चालू है ना। हाँ अभी देखो, हम रिएक्शन कर रहे हैं जिंक प्लस HCl, डाइल्यूट HCl लेंगे, ओके, ZnCl2 मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से बता रहा हूँ। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। उसका साउंड, हाँ एक और कॉन्सेप्ट बच गया था जिसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, इट विल आल्सो प्रोड्यूस साउंड। तो ये 5 पॉइंट थे उसके, आया समझ में। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं जिंक, ओके, क्या ले रहे हैं हम, जिंक। जिंक देखा है आपने इससे पहले, ओके, ये जिंक दिखाई दे रहा है, अरे ला नहीं सकते अभी, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो लोहे के जैसा होता है, देखो एकदम सिल्वर सिल्वर के जैसा होता है, ये है जिंक, ओके, हाँ ओके, ये एसिड आप डालो, सर मेरा हाथ जल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। मैं डालूं? ओके, ये देखो, ये डाइल्यूट एसिड है, इसीलिए तो बुलाया है ना मैंने, अदरवाइज। ओके, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ओके, बबल्स आ रहे हैं, अभी देखना फास्ट हो जाएंगे। दिख रहा है? इसमें आवाज भी आ रही है? नहीं। ओके, मैं सिर्फ जो आगे बैठे हुए उनको दिखा, उनको सिर्फ सुनाई देगा, कान के पास थोड़ा लेके जाओ, एंड देन उसके बाद हम मैच बॉक्स यूज करके उसके थ्रू इसका साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे। आ रही है आवाज? ओके, हो गया। ओके, माचिस लो, आग लगाएंगे इसको। अरे बस बस बस, हो गया, पकड़ो, छोड़ना मत, छोड़ना मत इसको। अरे कुछ होगा नहीं, डरा डरो मत आप जलाओगे। अरे छोड़ना मत, कुछ नहीं होगा। अरे आवाज सुनो, आवाज सुनो, साउंड आया? ओके, इसको बोलते हैं पॉप साउंड। इसको क्या बोलते हैं? पॉप साउंड। सो ये हाइड्रोजन गैस का साउंड है। अब बैठो बैठो, कुछ नहीं। ये किसका साउंड है? हाइड्रोजन गैस का। अब कुछ टाइम के बाद ये गर्म हो जाएगा, मतलब इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। एक बार और ट्राई करना है? ओके, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम्हारे किस्मत में कुछ है नहीं इसमें। अरे खत्म हो गया ये, और लाना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं। सो इस तरीके से रिलीज होता है। अभी देखो फास्ट हो गया, और जिंक का कलर भी चेंज हो गया है, देखो दिखाई दे रहा है आपको? कौन से कलर का लिया था मैंने जिंक? सिल्वर कलर का लिया था। ओके ओके, अभी तो मैच बॉक्स नहीं मिलेगा ना, हाँ ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये बहुत गर्म हो जाएगा, मैं आपको टच करने दूंगा, एक बार चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है? 1 से 2 मिनट के बाद। ओके, नेक्स्ट है, आपने सोडा तो पिया होगा ना? ओके, तो बेकिंग सोडा वाला रिएक्शन अगर हम करके देखें, तो आप में से कोई बता सकता है बेकिंग सोडा जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? बेकिंग सोडा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? बोलो, क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये रिएक्शन देखा है आपने? ये इनो के साथ होता है, ठीक है? तो इनो का जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आप सबके घर पे होता है, बट ऐसे नहीं होता है, वो बोतल में आप भर के रखते हो, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। आया समझ में? आप आ सकते हो। पेपर नहीं है इधर। हाँ नहीं नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, ये है ना ये। ओके, पकड़ो, कुछ हो जाए तो मुझे मत बोलना। अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत तुम। ये लो, डालो, अरे डालो। कुछ दिखाई दे रहा है? धुआं निकल रहा है, धुआं इसमें से। ओके, हाँ जाओ। ओके, अब जैसे ही मैंने ये रिएक्ट किया है इसको, और ये एकदम आइस के जैसा ठंडा हो गया, देखो CO2 रिलीज होने के बाद।
ऐसा लग रहा है आइस डाला है इसमें। और ये गर्म हो गया है। आराम से आराम से आराम से। एक पीछे 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 भेजो। ठंडा हुआ है। आराम से। बस 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 बस। हाँ तो उधर देख लो, उनको दो, उनको दो। चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। चेक कर लो एक बार। देखा दोनों के टेम्परेचर में चेंज देखा आपने? इसमें क्या हुआ? हाँ अरे देख लो, टाइम जाता है ना। अभी चेक कर लो आप दोनों के टेम्परेचर। लो। अरे हाँ हाँ ओके। इसमें देखो, इसमें फाउंटेन भी रिलीज हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? ये देखो फाउंटेन जैसा कुछ रिलीज हो रहा है इसमें, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, दिख रहे हैं आपको? ओके नेक्स्ट है, ये तो हो गया चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दो रिएक्शन समझ में आ गए। ओके एंड थर्ड है चेंज इन कलर। कलर में चेंज आएगा। अगर कलर में चेंज आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन होगा। अभी आपको समझ में आया, गैस रिलीज हो गई, ठंडा गर्म हो गया, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ गया। ओके अब हम क्या करेंगे, हम कलर में चेंज लाएंगे। ओके कौन आएगा? है अभी और एक्सपेरिमेंट है। ओके देखो ये जादू दिखाएगी। ओके आपको बस 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 बस। हाँ नहीं चलेगा। ओके नहीं नहीं अरे ओके सुनो, थोड़ा तो कलर इसमें पहले आने लग गया, इसको गिराना पड़ेगा। हाँ इसको गिरा के मैं ओके वो करने वाले एक्सपेरिमेंट। ओके अब क्या करना है, अब नेक्स्ट जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें कलर में चेंज आने वाला है। हाँ इसको रख दो इसको। आप डालो। ओके ये ऐड करो तो आराम से, एक एक बूंद ही ऐड करना है, पूरा बोतल खाली नहीं करनी है। ओके अभी देखो ध्यान से, एक बूंद बस। ओके हिलाओ इसको। हुआ? ओके इसको अच्छे से चेक करो ऐसा। हाँ ओके कलर में चेंज आया क्या? तो चेंज इन कलर हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी हुआ है। ओके अब कौन आएगा इसको गायब करने के लिए? ये कलर चेंज कलर। हाँ एक एक गर्ल्स एक बॉयज, इसको गायब करके दिखाओ। अरे कुछ भी मत डालो यार। ओके अभी इसको गायब करेगा ये, करो गायब। अरे नहीं पीना नहीं है, गायब मतलब इस कलर को गायब करना है, कलरलेस करना है इसको।
क्या करोगे? ओके सुनो, ओके सुनो, मैं ये बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या है। ओके, इसको ऐड करो और दिखाओ सामने, आराम से, थोड़ा ही ऐड करना। अरे अरे आज होगा क्या? मैं ऐड करूँ? ओके, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ओके, अब थोड़ा धीरे धीरे चेक करो, एकदम धीरे धीरे। हाँ, क्या क्या हुआ अभी? क्या दिखाई दे रहा है? कलर जा रहा है पूरा। अभी थोड़ा फास्ट हिलाओ, फास्ट हिलाओ, फास्ट चेक करो। अभी, और अभी गया। ओके, तो ये, बैठो बैठो, ये होता है, ये होता है। अब देखो, ये चेंज इन कलर हुआ, डीकलरेशन हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन से किया है ये हमने, इसमें कोई जादू नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हमने एक्चुअली यहाँ पर NaOH लिया था। क्या लिया था हमने? NaOH लिया था और उसमें डाला था फिनेफ्थलीन इंडिकेटर। फिनेफ्थलीन सुना है आपने? नहीं, फिनेफ्थलीन, नेफ्थलीन, हाँ वो फिनेफ्थलीन उसी से बनता है। नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना वो छोटी छोटी, तो उसी से फिनेफ्थलीन बनता है। सो NaOH में फिनेफ्थलीन डाला और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर वो कलर आ गया था फिनेफ्थलीन डालने से, फिनेफ्थलीन डालने से वो कलर आ गया, और उसको डीकलराइज करने के लिए मैंने इसमें HCl डाला। तो यहाँ पर क्या था? ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड। सो ये हो गया NaCl प्लस H2O, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बन गया। तो क्या हुआ कि जो कलर आया था वो न्यूट्रलाइज होके फिर से कलरलेस हो गया। आया समझ में? सो ये है, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम कलर में चेंजेस देखते हैं। और भी कलर चेंज करेंगे हम, तो उसके लिए मुझे, और कौन आएगा अभी? नेक्स्ट, नेक्स्ट। अरे 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 रुको, उसको उसको आ जाओ। हाँ हाँ, आप बुलाऊंगा, रुको, सबका नंबर तो नहीं आ सकता। ओके, इसमें थोड़ा ऐड करो ये। ओके, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इससे भी कलर में चेंजेस देखेंगे हम। बस 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 बस, बस। इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। ओके, ये दिखाई दे रहा है? ओके, इसका कलर तो लगभग समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसमें देखो, इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें हम ऐड कर रहे हैं NaOH, मतलब बेस। कलर में क्या चेंजेस आने चाहिए? कौन से कलर का होगा बोलो ये? हाँ, बेस डालने पे क्या होगा? ये कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर है? अगर इसमें बेस ऐड करते हैं तो इसमें क्या होने वाला है बोलो? कौन बोला ब्लू? कौन बोला? हाँ, ब्लू ही होगा। ठीक है, अभी करो। अरे बस बस बस, हो गया, वो ब्लू ही है एक्चुअली, देखो। आया समझ में? सो यहाँ पर भी कलर में चेंज आया। ओके, मतलब हमने क्या लिया था? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया, जिसमें अगर मान लो NaOH है, मतलब बेस है, तो इसका जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ये आपके बुक में भी लिखे हुए हैं। आपका बुक में जो रिएक्शंस है उसमें पीएच इंडिकेटर और जो एसिड बेस इंडिकेटर्स है वो लिखे होते हैं, आप चेक करना एक बार। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तो मैं उसके साथ भी बताऊंगा कुछ और रिएक्शंस, बस आज तो सिर्फ एक डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैठो। ओके, नेक्स्ट कौन आएगा? कौन?
ये ऐड करो। आवाज नहीं करनी है, कम 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 ऐड करना है, बस बस। ओके, अभी इसका कलर ध्यान से देख लो। ओके, थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज शेड आ रहा है इसमें। ओके, अब एक काम करो, इसमें एसिड ऐड करेंगे। कौन सा कलर आने वाला है? ग्रीन। और कौन है? ब्लू। ब्लू तो ऑलरेडी हो चुका है। रेड कौन बोला? ओके, चलो ये ऐड करो। कलर में चेंज देखना। हो रहा है, हो रहा है। कुछ हुआ क्या? अरे हुआ है, मैंने लास्ट टाइम आप देखो, थोड़ा ऑरेंज शेड आ रहा था ना यहाँ पे। अभी कौन सा कलर आया? रेड हो गया ना। ओके, ये दोनों अलग अलग इंडिकेटर है। ये बेस से हुआ और ये एसिड से। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट कौन आएगा? हाँ, नेक्स्ट करें, करेंगे। ओके, अरे आवाज मत करो। ओके, इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ा, और थोड़ा मिर्ची। मजाक कर रहा हूँ, ये मिथाइल ऑरेंज है। ओके, ये भी एक इंडिकेटर है। इससे कौन सा कलर में चेंज आएगा? NaOH डालेंगे तो क्या होगा, और HCl डालेंगे तो क्या होगा? पिछली बार NaOH डाला था, बेस डाला था, तो क्या हुआ था? ब्लू हुआ था ना। इस बार देखना, ये पेपर है क्या एक एक्स्ट्रा? ठीक, नहीं नहीं चलेगा। ओके, लास्ट टाइम हमने एसिड डाला था तो क्या हुआ था? एसिड एसिड रेड हुआ था। ओके, तो एसिड ऐड करो एक बार, इसमें डालो। अरे सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ दिखाई दिया? क्या दिख रहा है? ओके, क्या हुआ? हाँ, डिफरेंस क्या है? पिछली बार जो इंडिकेटर यूज किया था उसमें कौन सा कलर आया था? ये देखो पूरा रेड हो गया है। और इस बार किया तो मतलब इंडिकेटर चेंज करने से जो कलर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। आया समझ में? ओके, अगर यहाँ पर पर्पल आया, अगर मान लो इसमें NaOH डालूंगा तो, बेस डालूंगा तो कौन सा कलर आना चाहिए? अगर यहाँ पर्पल आया है, हाँ, रेड, रेड आना चाहिए। थोड़ा सा रेडिश, लाइट रेड आएगा। कैसे आएगा? देखो लास्ट टाइम ये इसके जैसा थोड़ा सा शेड है ना, तो वो क्या करेगा? अगर मान लो उसमें एसिड डालेंगे, एसिड तो डाला है ना अभी, इसमें एसिड डाला तो क्या हुआ? ब्लू आया। अगर NaOH डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा लाइट रेड होगा। अभी हमारे पास टेस्ट ट्यूब, गिरा के आ सकते हो, बेसिन में गिरा के आ। आपको ये सिर्फ एक बेसिक डेमोस्ट्रेशन है। कुछ और भी लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको क्या करेंगे, हम जो चैप्टर है उसको कंसेप्चुअल बेस पे यहाँ पर आपको दिखाएंगे भी और सिखाएंगे भी। आया समझ में? हाँ, देखो अभी साइंस 2 का, अभी साइंस 2 में आपको ये, जैसे कि नॉर्मली कुछ चैप्टर पढ़ते हो आप, तो कैसे पढ़ाई करते हो साइंस 2 के अंदर? कैसे पढ़ते हो? बाय हार्ट करते हो या कैसे करते हो? हाँ, साइंस 2 में कैसे पढ़ते हो आप? पैराग्राफ अगर है तो उसको कैसे करते हो? डायग्राम के थ्रू करते हो, या फिर विजुअलाइजेशन करके करते हो, या फिर डायरेक्ट
रट्टा मारते हो, बाय हार्ट करते हो? क्या क्या करते हो, सच बताओ। पक्का ऐसा करके हम? ओके ओके। और अगर साइंस टू, अगर आपको, मैंने लास्ट टाइम भी जो कुछ कुछ बच्चे थे तो हमने लिया था ना सेमिनार, आपको दिखाया भी था। तो हम क्या करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। अगर साइंस टू मूवी के जैसा, अगर सपोज आपको पूरा वीडियो को देखने को मिलेगा सामने, जैसे कि डीएनए कैसे फॉर्म होता है, या फिर फॉर एग्जांपल इसमें, या फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है, वो सारी प्रोसेस जो है, अगर वो सपोज वीडियो के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू अगर आपको दिखाया जाए तो कैसा रहेगा। अगर आप सपोज साइंस टू पढ़ते भी हो, फॉर एग्जांपल आपने 4 दिन पहले कोई टॉपिक पढ़ा होगा और मान लो आज एग्जाम है, तो याद रह पाता है वो पूरा, या फिर 2-4 लाइन गायब हो जाती है उसमें से एग्जाम तक? होता है ना कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया, अरे मैं तो पढ़ के आया था, फिर आधा गायब उसमें से, मतलब कुछ कुछ पॉइंट याद आते हैं, कुछ भूल जाते हो, ऐसा होता है? सबके साथ होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है ऐसा ऐसा होने का? सबके साथ ऐसा होता है? नहीं, पूरा याद रहता है। तुम टॉपर लग रहे हो मुझे। हाँ, वो आंसर दे रहा था, उससे पता चल गया मुझे। ओके, मतलब 80% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो अगर साइंस टू या फिर और भी सब्जेक्ट जो है उनको जब पढ़ते हैं तो उनको याद नहीं रहता, या फिर वो बहुत सारे पॉइंट भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको शायद कुछ अंदाजा लगे कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है इसमें एक्चुअली, वो उसके लिए प्रॉपर वाईफाई चाहिए होता है अगर इसको कनेक्ट करना है तो। देखो कुछ इस तरीके से आप साइंस टू पढ़ सकते हो, हमारे पास सारे टॉपिक के इस तरीके के वीडियोस है। देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत ये है, प्रोसेस है आपको साइंस टू में। When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases. ये वाला डायग्राम भी होगा, देखो आपके बुक में है। The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. ये भी होगा, लेकिन is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. नेक्स्ट टाइम पैनल पे लगाएंगे, एक्चुअली वाईफाई नहीं है प्रॉपर। The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. ये सारा आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा, लेकिन अभी वीडियो देख रहे हो, उसका वीडियो देख के ज़्यादा समझ में आएगा आपको, एक बार देख लो, मैं बताता हूँ। ये देखो एक टीआरएनए भी है ऐसा, ये देखो ये स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, दिखा आपको? ऐसा वाला स्ट्रक्चर है बुक में, अगर आपने पढ़ाई की होगी आपको याद होगा। ये देखो ये इस तरीके से कंबाइन होते हैं।
वो देखो, ये वीडियो दिखाने का रीजन ये नहीं था कि आप पूरा वीडियो देख के उसको समझो, बस हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी टॉपिक रहता है, फॉर एग्जांपल, या आप एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, अगर आप कोई भी मूवी देखते हो या कोई कोई भी घर पे जाके कोई सीरियल देखते हो या मूवी देखते हो, 2 साल पहले देखा होगा अगर आपने कोई मूवी, तो वो याद रहता है। तो इसी तरीके से अगर सपोज कोई भी पढ़ाई, जैसे मान लो स्पेशली जैसे साइंस 2 या साइंस 1 में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक, मोस्ट 80% टॉपिक ऐसे हैं जिनको एनिमेशन के थ्रू किया जा सकता है, और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। ऑलमोस्ट अगर आज पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट 1 से 2 साल आप भूलोगे नहीं उसको, क्योंकि वो आपने विजुअलाइज करके पढ़ाई की है। आया समझ में? सेम ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये सेम टॉपिक आपके बुक में लिखे हुए हैं, लिखे हैं क्या? सेम टॉपिक भी लिखे हुए हैं, और इसके बारे में जो इसमें दिया है सेम टू सेम आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। लेकिन आप जब उसकी प्रोसेस देखोगे, तो वो विजुअलाइज करने के बाद वो प्रोसेस जब एग्जाम में लिखोगे तो आप भूलोगे नहीं उसको। आया समझ में? क्योंकि ये जितने भी आप पैराग्राफ पढ़ते हो बुक के अंदर, वो क्या होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, फिर वो कैसे हुआ था प्रोसेस वो भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हाँ, हमें पता है कि क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या डीएनए फॉर्म होता है, डीएनए के बाद उसमें से एमआरएनए निकलता है, एमआरएनए बाहर आता है, उसके बाद फिर एमआरएनए एक बेस बनाता है, उसके बाद फिर टीआरएनए आता है एमिनो एसिड को लेके। तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर वीडियो के फॉर्म में दी गई है। उसके साथ साथ जो सेमिनार में थे उसको मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हम 3D में भी दिखाते हैं। एक्चुअली वाईफाई की वजह से मैं आपको 3D में नहीं शो कर पा रहा हूँ, पर ये प्रोसेस 3D में भी आपको, मतलब प्रॉपर तरीके से, मैं जब पैनल प्रॉपर चलने लग जाएगा तो मैं आपको 3D में भी बता दूंगा साइंस 2 का जब लेक्चर होगा तो। आया समझ में? और ये जितने भी वीडियोज़ है मैं आपको इस पे शो करूँगा आज के लिए, क्योंकि आज वाईफाई का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाया, और यहाँ पर आपको पता है सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉपर सिग्नल लगते हैं अगर हमको 3D यहाँ ऑपरेट भी करना है तो। क्लियर? तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप ला सकते हो, मतलब कि साइंस 1 ग्रेविटेशन वगैरह के न्यूमेरिकल हो गए आपके सारे, अच्छे से किए आपने सबने? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बोलो, बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है किसी को? मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, किया है किसी ने ग्रेविटेशनल चैप्टर? न्यूमेरिकल आते हैं सारे? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फॉर्मूला पता होगा, केपलर्स लॉ। हाँ बताओ, फर्स्ट लॉ क्या है? सेकेंड लॉ आता है? थर्ड लॉ नहीं मालूम? आप में से कौन कौन चाहते हैं कि वो चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाए इस तरीके से पूरा, वो भी 3D में? यस, ग्रेविटेशनल, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अच्छे से। हाँ, मतलब केपलर्स लॉ जो रियल में दिखता है 3D में कैसा, जो उसमें बेसिकली प्लैनेट्स कैसे मूव करता है सन के अराउंड, उसी से रिलेटेड वो लॉ है, आपको पता होगा। ठीक है? सो उसके जो तीनों लॉज है वो आपको, अभी टाइम कितना हुआ है? 4:51 हुआ है क्या? है ना टाइम? ओके, हाँ बोलो। हाँ सुनो, आप में से कौन कौन चाहता है ग्रेविटेशन चैप्टर में यहाँ सिखाऊं? इसके अलावा सुनो, चैप्टर तो सीखेंगे ही, इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है उसके एक्सरसाइज भी करेंगे, और थर्ड चैप्टर भी। तो मैं ये जो भी पॉसिबल होगा सबको करना है पक्का? ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा इस पे करना है? ओके, पीछे ग्रेविटेशन चैप्टर चलेगा, इसमें करेंगे प्रॉपर 3D में। अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन आई थिंक कल ही होगा, कल रहेगा।
हो गया। और आपको कुछ डाउट है? सुनो सुनो, अभी आप 10th क्लास में हो, बोर्ड एग्जाम तो आपको ऑब्वियस सी बात है देना है, और अच्छे स्कोर भी करने होंगे उसमें। अभी 9th क्लास में आपके स्कोर्स वगैरह जितने हैं उससे कहीं मतलब 10 से 15% आपको बढ़ाने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टडी कैसे करनी है, कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स, कुछ ट्रिक के थ्रू, मतलब ये साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स और ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो वो ट्रिक्स जो भी है जितना पॉसिबल होगा हम इस पैनल पे आपको करवाएंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर से शुरू करेंगे। तो अगर कल कल कोई एब्सेंट मत रहना, अगर पॉसिबल हुआ तो कल के सेशन में हम कवर करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट से जितना भी कुछ होगा मैं कोशिश करूंगा, अगर इसमें 3D में होगा तो सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कवर करेंगे। आया समझ में? और किसी को कुछ डाउट है? यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे वो, हम खुद, हाँ वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा, हाँ चैनल का नाम है, हाँ हाँ, हाँ। वो मेरे चैनल पे डालता हूँ, विद्याभूषण करके है, विद्याभूषण ट्यूटोरियल। नहीं वहाँ नहीं लिख सकता, वो स्कूल है ना, मैं नोटबुक पे लिख देता हूँ। विद्याभूषण, ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना आप, ठीक है? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, नहीं पीछे मत दो, सबको मत दो, बाद में दे देना। ओके हो गया, हाँ हो गया हो गया। अरे उनको दिया है मैंने, अरे सबको नहीं दे सकता मैं अभी। हाँ हाँ हो गया, हाँ जा सकते हो। एक मिनट, एक मिनट, लेक्चर है ना आपका? हाँ जाओ, चलेगा। बैठने दूँ? ओके बैठो बैठो, इधर ही लेक्चर होने वाला है। मैं वैसे भी आने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ये सबको दे देना। नहीं यहाँ नहीं लिख सकता, समझो। नहीं नहीं वो अलाउड नहीं है सब हमको। अरे वो मैंने लिख दिया फटाफट, उनसे ले लो ले लो। ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल। वो विद्याभूषण ट्यूटोरियल है, विद्याभूषण ट्यूटोरियल। जय सागर मेहरा। क्या? हाँ करेंगे 2 घंटे, कंबाइन होगा, कंबाइन कंबाइन लेक्चर होगा कल भी। यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है? हाँ तुमको कैसे मालूम? नहीं नहीं वो कोई और होगा शायद, जय ट्यूटोरियल, जय जय जय। मेरे यूट्यूब पे आते हैं वीडियोस मेरे, हाँ मेरे चैनल है मेरा, यही चैनल है मेरा, उसमें सारे वीडियोस वगैरह। हाँ लिख लिया।
सबको दे देना जिस जिसको लगे, ठीक है। अब हम जगह पे जाके ना वीडियो देखेंगे। आज का वीडियो भी आएगा चैनल पे, ठीक है। मेरा बैग किधर गया? हाँ मेरे 4 चैनल है, वही बता दिया मैंने। टच हो गया। हाँ हाँ